हेलो गाइस, हमारा ब्लॉग बनाने का एक मकसद है। आज दिन में कुछ लड़कियां ने फ़ोन की और गाली गलौज करने लगी। तो हमने पूछा क्यों कर रहे हो। तो हमने बोला कोई ऑर्डर ही नहीं किया तो आप गाली गलौज क्यों कर रहे हैं। हमने बोले देखो बता रहे हैं 6 महीने से। तो क्या बोल रहे हैं मालूम है, अब कठमुल्ला होंगे, आप ये देश का नहीं है पाकिस्तानी हो। तो हमारा कहने का मतलब है भाई साहब, आपके कहने से हम पाकिस्तानी हो जाते हैं या आपका सोच धारा से हम पाकिस्तानी हो जाते हैं। और जब आज़ादी का बात हम उठाते हैं और इतिहास के ऊपर जाते हैं तो भाई साहब हर मुसलमान ही आगे रहता है। तो हमें इस बात पे कब तक सताया जाएगा। तो पहली बात है कि हम सुन रहे हैं, क्योंकि देखो पढ़ लिख के कोई अनपढ़ जैसा बात कर रहा है तो समझो जाहिल है और उस चीज़ से हमको भिड़ना ही नहीं है। तो यही उसका कमजोरी होता है कि वो भिड़ेगा नहीं ना और कुछ करेगा, तो वो तो फ़ायदा उठा के जा रहा है। ऐसी ये गलत बात है मैडम, सामने रह के मत बोलना। न तो बोलता है ना ऐसी की तैसी कर देंगे। क्योंकि जब हमारे इतिहास में हम इतने जुड़े पड़े हैं ना कि शायद तुम्हारे बाप दादा भी नहीं जुड़े पड़े होंगे। तो इतिहास हमें मत सिखाओ, इतिहास अपने बाल बच्चे को सिखाओ कि मुसलमानों ने ये किया है। पूरे हिंदुओं को नहीं बोल रहा हूँ भाई साहब, क्योंकि हम उसी को बोल रहे हैं जो इस कैटेगरी में रहते हैं। तो आप समझदार होंगे, समझ भी गए होंगे। तो हमारे कहने का मतलब है कि पाकिस्तानी नहीं बोला करो, तकलीफ़ होता है। तकलीफ़ मेरे को इस बात पे होती है भाई साहब, क्योंकि देखो हमने तुमने जंग की हालात हो या कोई की हालात हो, हर चीज़ में हम लोग लड़ते हैं झगड़ते हैं। ऐसी जंग की बात हो तो हम लोग एक रहते हैं। और आप दिखा दीजिए कौन सा जंग हुआ है जो मुसलमान पीछे हटा है। कभी लाइफ में नहीं। इधर से कट जाएगा, इधर से ठुक जाएगा, इधर से खुल जाएगा खोपड़ी। ऐसे हम पीछे घसकने वाले नहीं हैं। ऐसे हम गिना सकते हैं कुछ हिंदुओं को बारे में कि वो ऐसे है। तो वो जो लड़की हमें गालियाँ दे रहे थे, ख़ास करके वीडियो के माध्यम से, उसे बताओ कि हम गद्दार नहीं हैं, हम ये देश का रखवाले हैं। जिस दिन हम मर गए ना और जिस दिन पूरे हिंदुओं मिल को हम लोग को ख़त्म कर दिया, उस दिन हिंदुओं लोग को मारने का ज़रूरत ही नहीं है। क्यों पता है? क्योंकि आपस में ही है ना, क्या बोलता है, आपस में ही लड़के मर जाएंगे लोग। और आप समझो इस बात को, हम ही तो हैं जो दिखते हैं सबको, समझ रहे हैं? तो समझिए। अब बाहर के आदमियों के साथ कितनी अच्छी व्यवहार करते हो और इंडिया को मुसलमान के साथ ऐसे कर रहे हो। आप एक बात बताइए, हम कुछ बोलना नहीं चाहते, इसी बात पे एक बात निकल जाती है। वो जो बांग्लादेश में जब हिंदुओं को मारा गया था तो पूरी इंडिया का हिंदू मुस्लिम छोड़ दो, आपको बुरा लग जाए, हिंदू पूरा सपोर्ट किया था कि उसको मारा, हमें आज़ादी तो हम पाकिस्तान को कब्जा कर लें। अच्छा एक बात बताओ, अभी बांग्लादेश में या कुछ हो या ना हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसे आप इतना जवाब दे दो भाई साहब, आप दिमाग आपके अंदर है, आपके अंदर एजुकेशन है, हर चीज़ का काबिलियत है, तो आप इतना जवाब दे दो भाई साहब। अभी जो नेपाल में हो रहा है, क्या ये सही है? ये सही है? नहीं है ना। तो हिंसे पे मत जाओ। अभी हम लोग कैसा है मालूम है, एक शेर का कहावत सुना है ना कि जब तक पिंजड़े में रहता है तब वो खामोश रहता है। जब आज़ाद होने के लिए सबसे पहले वो दहाड़ लगाता है, क्योंकि हम आज़ाद हैं। तो अभी हम समझो कि एक सुकून का लाइफ जी रहे, तो हमें छेड़ने की कोशिश मत करो। हम जितना खाएंगे उतना सुकून में रहेंगे। भाई हमारे खाने के साथ और हमारे माँ बहनियों के साथ जो कोई बात हुई तो समझो भाई माँ चुट जाएगी सारी चीज़ की, समझ रहे हैं ना। हाँ, हमने बहुत बड़े बड़े जंग देखे हैं और जीते हैं, तो हमारे जंग पे कोई सवाल ना उठाए। क्योंकि जब हम पैदा होते हैं ना और 6-7 महीना बाद हमारी जब पुन्नू कट जाती है ना, तभी हमें मेरे माँ बाप ने खून दिखा देता है। ऐसी किस लिए पता है? सच्चाई हो तो। ऐसे गद्दारियों काम हम लोग नहीं करते भाई साहब। तो आप बेहतर रहें, हम बेहतर रहें और अपने लाइफ में मस्त रहें। जितना भी हिंदू है, जितना भी सब है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितना भी धर्म है, सबको धन्यवाद करते हैं। क्योंकि आप एकता बना के रखिए, एकता ख़राब होगा
समझो आपस में, तो बहुत दिक्कत होगा। और हम रहते ये रूम में और अपने वीडियो बनाते रहते हैं, तो उस आदमियों को खास करके हम बोल रहे हैं जो हिंदू मुसलमान करा के बिल में घुस जाती है और बाकी आम जनता ठुकाई का शिकार हो जाते हैं। तो हम इसके लिए वीडियो बनाए, क्योंकि हमको गाली दे रहा है तो सामने से दो, अच्छी लगेगी तो भैया सर झुका लेंगे, बुरी लग गई तो माचो दिया जाएगा, बस सिंपल, बस ख़त्म, खलास।